नमस्कार। जरा सोचिए कि कोई दफ्तर से घर के लिए निकलता है। वो एक बड़ी गाड़ी में जा रहा है, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाता। पानी में उसकी गाड़ी डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये किसी गांव देहात का मामला नहीं, बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है, जहां शहर के अंदर भरे पानी में पूरी कार डूब गई। जो 2 लोग डूबे वो बैंकर्स थे। गुरुग्राम में अपने बैंक से अपने घर फरीदाबाद लौट रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंच सके। शुक्रवार को पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होती रही। फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भरे पानी में उनकी गाड़ी डूब गई। उसमें बैठे एक बैंक मैनेजर और कैशियर की दर्दनाक मौत हुई है। पानी बना जानलेवा। जल भराव में डूबी गाड़ी। दो लोगों की डूबने से मौत। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है हरियाणा का फरीदाबाद शहर। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन तेज बरसात के बाद यहाँ की सड़कों का क्या हाल है और उसकी सबसे खतरनाक तस्वीर यहाँ से सामने आई। शुक्रवार रात ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास में गाड़ी डूब गई। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिन लोगों की मौत हुई उसमें एचडीएफसी की गुरुग्राम सेक्टर 31 ब्रांच के बैंक मैनेजर पुण्यश्रेय शर्मा और दूसरे कैशियर विराज द्विवेदी थे। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर ग्रेटर फरीदाबाद में रहते थे, लेकिन जैसे ही वह ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के पास आए तो उसके नीचे काफी पानी भरा हुआ था। वहां पर कोई भी बैरिकेडिंग नहीं लगी हुई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इतना पानी भरा होगा। इस वक्त जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये वही अंडरपास है, लेकिन ये जो बैरिकेडिंग आप इस वक्त देख रहे हैं ये बैरिकेडिंग फिलहाल आज सुबह ही की गई है। ऐसी बैरिकेडिंग अगर रात में भी की गई होती तो हो सकता है कि यह हादसा ना होता। अगर तस्वीरों में मैं आपको वो अंडरपास दिखाऊं तो यही वो अंडरपास है। इसकी दूसरी तरफ से गाड़ी गुड़गांव की तरफ से फरीदाबाद आ रही थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों की बॉडीज़ फ़िलहाल बीके अस्पताल में, यहाँ के आसपास के बीके अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दी गई है। एक बॉडी को रात के समय में ही निकाल दिया गया, लेकिन दूसरी बॉडी को ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद थी और उसके बाद यहाँ से बॉडी को बाहर निकाला गया और वो दोनों ही बॉडी को अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दिया गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि बरसात में आए दिन यहाँ पर ऐसे हादसे होते रहते हैं और शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसमें हर बार का ये ड्रामा भाई कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें पानी चलते रहता है, इसमें जालियाँ टूटी हुई है, लोग गिरते हैं। गिरना तो आम बात है इसमें, क्योंकि चोट लगना तो आम बात है। मरना तो साल में 1-2 बार सीजन आएगा तो बंदा मरेगा, बट चोट लगना तो आम बात है। मतलब ऐसे हादसे पहले भी हुए? हाँ, होते रहते हैं ऐसे। शिकायत के बाद थोड़ा बहुत जो काम है, जैसे हल्का सा कोई मरम्मत वगैरह का काम है या फिर कोई अगर फुटपाथ कुछ टूटा हुआ है उसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर देते हैं, बट लाइटिंग वगैरह का इशू ये चलता ही रहता है। क्वालिटी नहीं है इसके अंदर कुछ भी ना, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। लाइटिंग नहीं है, रात को चोरियाँ होती हैं, जेब कतरे घूमते हैं यहाँ पे, पिक पॉकेट एंड ऑल, ये सब चलता रहता है यहाँ पे। वहीं इस घटना पर पुलिस का कहना है कि लोग मना करने पर भी मानते नहीं हैं। बैरिकेड लगा दिए गए थे, फिर भी लोग गाड़ी ले जाते रहे। कोई ऐसी पुलिस के द्वारा इतला दी गई है कि भाई यहाँ बैरियर लगे हुए हैं, आगे खतरा है, तो ऐसी जगह पर मत जाइए। पुलिस किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो उनके जीवन के लिए हमेशा तत्पर रहती है। चाहे वो पानी है, गड्ढा है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, वो जनता की सेवा में रहती है। जनता से अपील है, यदि पुलिस ने कोई बैरियर लगा रखा है या पुलिस कोई मना करती है तो उसकी बात को इग्नोर ना करें, उसके ऊपर विचार करें कि भाई ये जो कह रहे हैं वो बात सच हो सकती है। लेकिन क्या सारी गलती लोगों की है? आप सोच सकते हैं कि कितना पानी भरा होगा कि एक बड़ी गाड़ी ही डूब गई। सवाल ये कि आखिर बारिश में ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फरीदाबाद से शुभांग, एनडीटीवी इंडिया। और जिस फरीदाबाद अंडरपास में पानी भरा हुआ था, क्या अब वहां से पानी खाली हो चुका है? हमने ग्राउंड पर हकीकत जानने की कोशिश की। शुक्रवार रात को ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास में एक गाड़ी डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। सुबह से हम यहाँ पर आए थे, उस समय हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन अभी की तस्वीर अगर आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल है अभी तक उसी तरह है।
फिलहाल यहाँ पर दोनों तरफ एक एक मोटर ज़रूर लगाया गया है, पानी को पंप आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो पानी की स्थिति है वो उसी तरह बरकरार है, यानी कि जो मोटर है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा यहाँ पर भर चुका है। हालांकि अगर हम यहाँ के स्थानीय निवासियों की बात माने तो ये अभी भी पानी जो है 9 फीट से ऊपर होगा। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमसे बात करने के लिए हैं, आइए ज़रा इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं पानी कब कब यहाँ भर जाता है। यहाँ हर बरसात में पानी भरता है और हादसा भी हो जाता है। हादसा तो अगर जनता मानेगी नहीं तो हादसा होगा ही। रात भी ऐसे हुआ था, वो उन्होंने गाड़ी घुसा दी और डूब गए दोनों भाई। ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर कैन जो पानी हटाने का काम है, मोटर लगा हुआ है, वो दोनों तरफ से हटा रहा है पानी, लेकिन जो पानी का स्तर है वो अभी तक ज़्यादा कम हुआ नहीं है, क्योंकि हम सुबह भी यहाँ पे आके गए थे। अभी वो जो उधर पे मोटर है ना, परली साइड मोटर लगी है, वो मोटर अगर पानी खींचती है तो पानी निकलता है, लेकिन पानी निकल के जाएगा कहाँ? आगे पानी का निकाल नहीं है जाने के लिए। एक पार्क है, उस पार्क में पानी जाता था, वो पार्क भी कितना झेलेगी पानी? बारिश हो रही है, फिर पानी निकास है ही नहीं कहीं भी। अब ये यहाँ पे ट्रैक्टर लगा रखा है, ये सीवर में पानी डाल रहा है, मुश्किल से 1-1.5 फुट पानी घटा है अभी। पूरा पानी निकालने के लिए उधर 21 सेक्टर में भी जगह नहीं है, कोई नाला नहीं है, कुछ नहीं है जो पानी जाए। इसके मेंटेनेंस के लिए क्या कोई लोग आते नहीं हैं? अब भैया ये तो ऊपर वाले अफसर लोग जाने, लेकिन हर बार की यही समस्या है यहाँ पे। तो आप बताइए पानी की क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? पानी की स्थिति हर साल ऐसी रहती है, ऐसी भरता है अंडरपास। हर कोई गिर के मर जाता है इसके अंदर। कोई यहाँ से ऊपर से गिर के मर जाता है, कोई यहाँ से गिर के मर जाता है, कोई भाई सुविधा है ही नहीं यहाँ पे आने जाने की। बात यह है कि कोई सुविधा नहीं है। अगर ये अंडरपास नहीं रहता, ऊपर से ओवरफ्लो रहता ना, तो वो सही रहता है। ये अंडरपास बनवा रखा है, गलत बनवा रखा है। और बताया जा रहा है कि अंडरपास की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। एनडीटीवी की टीम ने ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। पुण्यश्री शर्मा और विराज दुरी जैसे 2 आम लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद एमसीएफ के जो ताले हैं वो अभी भी उसी तरीके से है। ना तो कोई बात करने को राज़ी है और ना ही कोई बात करने के लिए आज अपने फ़ोन उठा रहा है। आप देख सकते हैं दरवाजे पर भी ताला ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन फ़ोन पर भी ताला लगा हुआ है, क्योंकि हमने लगातार एनडीटीवी की टीम ने बात करने की कोशिश करी कि एमसीएफ से जवाब मिले कि आखिरकार क्यों उस अंडरपास की मेंटेनेंस इतनी ख़राब है कि वहाँ पर हर बरसात में पानी भर जाता है। जब एनडीटीवी की टीम ने पुलिस से बात करने की कोशिश करी कि कम से कम पुलिस ने तो इस मामले में एफआईआर दर्ज की होगी, लेकिन पुलिस ने अभी तक एमसीएफ के खिलाफ कोई कार्रवाई दर्ज नहीं की है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की है। उनका ये कहना है कि इसमें एमसीएफ की क्या गलती, बारिश तेज़ थी, पानी भर गया। यानी कि यहाँ पर जिम्मेदारी फ़िलहाल प्रशासन लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये बहुत ही हैरानी की बात है कि पुलिस का भी ये कहना है कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की ही थी जो जो पुलिस के रोकने पर भी अंदर चले गए। सिर्फ और सिर्फ मृतक की ही गलती यहाँ पर मानी जा रही है, लेकिन प्रशासन की अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है और प्रशासन बार बार ऐसी बात करने से बचता है। फरीदाबाद से अपने कैमरामैन कमलकांत के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। हरियाणा के 2 बड़े शहर हैं। फरीदाबाद को औद्योगिक सिटी तो गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में इन शहरों का क्या हाल होता है वो तस्वीरें तो बयां करती ही हैं। लंबे लंबे जाम, जगह जगह पानी का भर जाना आम बात है और ये हर साल की मुसीबत रही है। और पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने हर किसी की परेशानी बढ़ा दी है। देश के करीब 18 राज्यों में तेज बरसात का दौर जारी है। घंटों लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह बारिश से थोड़ी भी राहत नहीं। पानी में डूबने की वजह से लोगों की जान जा रही है, घर ढह रहे हैं, फसलें चौपट हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, जहां के कई जिलों में बारिश राहत नहीं परेशानी का सबब है। बारिश की वजह से बड़े हादसे भी हो रहे हैं। आगरा के आसपास तो इतनी बारिश हुई है कि ताजमहल के गुंबद से पानी रिसने लगा है। यूपी के सीएम ने बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के अब निर्देश दिए हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है आगरा का ताजमहल, लेकिन बरसात के इस मौसम में यहाँ एक अजब नजारा दिख रहा है।
आगरा में इतनी बारिश हुई है कि ताजमहल के गुंबद से पानी रिसने लगा है। एएसआई जांच कर रहा है कि ताजमहल के मुख्य गुंबद से पानी कहां से टपक रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्य मकबरे के अंदर नमी देखी गई। गुंबद के पत्थरों में एक महीन दरार हो सकती है, जिससे कुछ रिसाव हो रहा है। वहीं ताजमहल के बगीचे में भी घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। आगरा शहर हो या देहात, 2 दिन से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश मुसीबत बन गई। दर्जनों मकान धराशायी हो गए। इनकी चपेट में आकर कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आगरा के पिनाहर क्षेत्र में कई गांवों में पानी भर गया है। चहल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोटा बैराज से लगातार पानी भी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने तटवर्ती गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। गांव वाले ट्रैक्टरों के जरिए सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र वैसे तो पानी की कमी से परेशान रहता है, लेकिन फिलहाल यहां से बहने वाली यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कालपी के यमुना किनारे बसे दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय कालपी से संपर्क टूट गया। प्रशासन ने नाव के साथ साथ एसडीआरएफ को लगा दिया है। पानी तेजी से बढ़ने के बाद 7000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। यूपी के करीब 11 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। यूपी सरकार भी इस पर नजर रखे हुए है। सीएम योगी आदित्यनाथ हालात पर नजर रखे हैं। उनकी ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई कि बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता धनराशि प्रदान की जा चुकी है। अब तक 3000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर बागपत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ के स्टॉल कस्बे के प्राइमरी स्कूल की क्लास में छाता लगाकर बच्चे पढ़ाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरे स्कूल की छत से पानी टपक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पहाड़ी राज्यों में कई जगह सड़कें टूटने की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग बाधित हुआ है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। दोनों राज्यों में करीब 400 जगह पर सड़कें टूटने की जानकारी अभी तक आई है। तो उत्तराखंड में पिछले दिनों से लगातार हुई बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 300 जगह सड़कें चट्टानों के खिसकने और मलबे के कारण बंद हो गई हैं। बारिश के अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा के किनारे सभी घाट पानी में डूब गए हैं, तो शिव मूर्ति तक जाने वाला रैंप भी जलमग्न हो गया है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। लाउडस्पीकर से पुलिस लोगों को नदियों के किनारे न जाने की सलाह दे रही है। ये सूचना आपको जल पुलिस द्वारा दी जा रही है, सूचना पे ध्यान दें। नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अंतिम संस्कार करने के लिए पार्थिव शरीर को ट्रॉली के माध्यम से नदी पार करवाना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कई जगह घर, दुकानें और सड़कें जमींदोज हो गए हैं। कई जगह संपर्क मार्ग टूट गया है, जिन्हें लगातार खोलने का प्रयास चल रहा है। 2 दिन से पूरे जनपद में लगातार वर्षा हो रही है और उसके कारण जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भूधसाव और क्षति की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। और साथ ही जो है निचले क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में शारदा का जो है जलस्तर बढ़ा है, किरोड़ा नाला में जलस्तर बढ़ा है, तो वहाँ से एक फ्लडिंग की और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में लगभग 36 सड़कें हमारी जो हैं जनपद की वो बंद हैं, जिसमें कि हमारे निरंतर पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई और रेंज की टीम्स लगी हुई हैं। लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में कल मेरे द्वारा डीएम से बात की गई थी, सभी डीएम से वीसी ली गई थी। आज सुबह मेरे द्वारा पुनः वीसी ली गई डीडीएमओज के साथ में, और उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का कंट्रोल रूम में आगमन हुआ। उनके द्वारा भी सभी जिलाधिकारियों से वार्ता की गई। सभी से वार्ता करने के उपरांत ये पाया गया कि अभी तक स्थिति सब जगह सामान्य है। पिथौरागढ़ जनपद में भेरीनाग के पास में एक गाँव में मलबा आया और उसके कारण 6 मकान ध्वस्त हुए हैं। एक पंचायत भवन और एक शौचालय ध्वस्त हुआ है। बाकी किसी प्रकार से लॉस की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर बारिश से हुए नुकसान और राहत
और बचाव कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पिथौरागढ़ में बेरीनाग में 6 मकान मलबे की चपेट में आए हैं। एक सरकारी भवन भी आया है। उन स्थानों पर भी तत्काल शासन की टीम पहुंच गई है। यमुनोत्री गंगोत्री में 7000 के लगभग यात्री भी हैं और सभी ठीक प्रकार से अभी वहां पर यात्रा हो रही है। हेमकुंड साहब में भी यात्री हैं और बद्रीनाथ जी में भी हैं। जहाँ जहाँ मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है वहाँ पर पहले से ही प्रशासन को कहा गया है कि सभी व्यवस्थाएं, क्योंकि यात्रा में चलने वाले बच्चे हैं, अस्वस्थ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खाने पीने का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध, ये सब करें। उत्तराखंड में गढ़वाल हो या कुमाऊं, सब जगह बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। फिलहाल अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। ये लोगों के लिए राहत की खबर है, लेकिन जब भी उत्तराखंड में मानसून सीजन आता है कुछ ना कुछ गहरे जख्म जरूर छोड़ के जाता है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश और बाढ़ झेल रहे हैं और सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले तो पूरी तरह से बाढ़ग्रस्ती हैं। हमारी टीम वहां ग्राउंड पर पहुंची। ये राजस्थान का सवाई माधोपुर है। जिले के तकरीबन सभी बांध ओवरफ्लो है, नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों गांव पानी से घिरे हुए हैं। सूरवाल और मच्छीपुरा ढाणी में फिलहाल हम मौजूद हैं और आपको मैं कई सारे ऐसे घर यहाँ पर हैं जिन लोगों को अब जिस रास्ते से हम होकर जा रहे हैं वो भी आप देखिए कि कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी खेती और अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जो है शिफ्ट होना पड़ा। एक जो लोग हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह ये हालात उत्पन्न हुए। आप ही का घर है? हाँ, हमारा ही घर है ये। और ये बहुत सारी बजरी बह गई, पूरा नष्ट हो गया, पैप बह गए, मिट्टी बह गई, पत्थर बह गए, सारी चीज़ का नुकसान हो गया। कब आई थी ये, किस तरह की स्थितियाँ थी, क्या कितने दिन? सारा पानी हो गया, 4 दिन से लगातार ये चल रहा है। अभी भी ये पानी चला हुआ है। तो आप लोग यहाँ से घर छोड़ के अब कहाँ चले? घर छोड़ के गाँव चले गए, दूसरे गाँव घर में रहने लगे। निचले इलाकों में दिक्कत और ज्यादा है। गांव वाले डर में जीने को मजबूर हैं। कई लोग घर छोड़कर भी जा चुके हैं। हम जिस वक्त यहाँ पर खड़े हैं ये सूरवाल गांव है, जहाँ पर लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। करीब 2 किलोमीटर तक ये जो पानी है वो ऐसे कैसे भरा हुआ है। जो मेगा हाईवे इस पे 2 से 3 फीट का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। सूरवाल बांध के ओवरफ्लो होने के बाद में ओवरफ्लो का पानी जो आ रहा है वो लगातार सूरवाल गाँव में आ रहा है और गाँव का लगभग काफ़ी सारा इलाका है जो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर तो ये 200 मेगा हाईवे है ना, इस पे सर यहाँ से आप देख रहे हो अभी 2 किलोमीटर तक आगे पानी भरा हुआ है। और ये सूरवाल में फूल मोहम्मद चौराहा है, उससे भगवतगढ़ रोड तक आर पार पानी, मतलब कम से कम 2 किलोमीटर यहाँ पानी है। कौन से गांव होंगे इधर जो पूरी इधर तरीके से पानी की चपेट रूम में? तो चपेट में तो नहीं सर, चपेट में सूरवाल ही है। सूरवाल और नीचे वाले गांव है ना, मच्छुपुरा है सूरवाल में सर, ढाणी है, मच्छुपुरा, तो वो डूब है। और बाकी नीचे के गाँव में जो है गनौली है, पुसेदा है, ये सब डूब में सब। गांव में पानी भरने से कब्रिस्तान और शमशान में भी पानी भर गया है। अंतिम संस्कार में भी दिक्कत हो रही है। उफनते नाले के बीच से शव ले जाने पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कुछ स्थानीय लोगों की मांग थी, जैसे कि लटिया नाले पे प्रोटेक्शन की वॉल होनी चाहिए, तो उसमें क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, तो जो विभाग हैं LSG विभाग, उनके सेक्रेटरी साहब से भी बात करेंगे। बाकी ये पॉइंट अपनी रिपोर्ट में डाल के, क्योंकि मैं समझता हूँ मंगलवार बुधवार तक CM साहब भी वापस आ जाएंगे और शायद पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि प्रभारी सचिवों के साथ बैठ कर के इसका जायज़ा लेंगे वो। तो उस समय जो यहाँ पे निर्देश दिए हैं उसका और खुलासा करूँगा मैं अपनी रिपोर्ट में। बताया जा रहा है कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। धौलपुर जिले में भी हालात बेहद खराब है। भारी बारिश के कारण कई कस्बों और गाँव में जलभराव हो गया है। सिर्फ सवाई माधोपुर और धौलपुर ही नहीं बल्कि जयपुर, भरतपुर, बारा, दजौसा समेत कई जिले पानी की मार झेल रहे हैं। सवाई माधोपुर से बजरंग और धौलपुर से मुबारक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। और अब मध्य प्रदेश का भिंड।
जहां बारिश थमने के बाद कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक ग्रामीण का कच्चा मकान भरभरा कर गिरा, घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। ये पूरा वीडियो कैमरे में कैद हुआ। धार थाने क्षेत्र का ये घटना है। गई हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेगी। और अब खबर कोलकाता की, जहां पर डॉक्टर्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पहुंचे। पिछले 1 महीने से ज्यादा से हड़ताल डॉक्टर्स की जारी है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक महिला पर हुए यौन हमले के बाद से ये पूरा मामला गर्मा चुका था और डॉक्टर्स तभी से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार राज्य सरकार की तरफ से कोशिश होती रही कि ये हड़ताल ख़त्म हो। और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि वो जल्द ही इंसाफ दिलवाएंगी। और सौरभ हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे सौरभ के पास। सौरभ, मुख्यमंत्री की मुलाकात हो चुकी है इन डॉक्टर्स से, किस तरह का भरोसा राज्य सरकार की तरफ से उन्होंने दिया है? देखिए, इस वक्त जो है मुख्यमंत्री के निवास पर डॉक्टर्स पहुंचे हैं, लेकिन बातचीत क्या होगा, मीटिंग कैसी होगी, इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है। क्योंकि देखिए, पिछले बार जब डॉक्टर्स पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तब मीटिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि डॉक्टर्स की डिमांड ये थी कि लाइव स्ट्रीम करना होगा मीटिंग को। और तब सरकार ने लाइव स्ट्रीम की जो मांग है उस मांग को नहीं माने थे। अब इस बार भी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री कहा था हम टॉक्स के लिए ओपन है, लाइव स्ट्रीम इस पे हम नहीं कर सकते हैं, और बाकी सब जो विषय है आपके हम देखने के लिए तैयार है। डॉक्टर्स ने उस बिना लाइव स्ट्रीम के बातचीत नहीं माने और आज मुख्यमंत्री उनके धरना स्थल पर गए और वहां जाकर उनसे अपील किए कि आप अपना प्रदर्शन वापस लीजिए और आप काम पे वापस आइए। और इसमें आप एक जो है आप बाकी जो आपका डिमांड है, जैसे कि इस स्वास्थ्य सचिव का रिमूवल या बाकी जो स्वास्थ्य दफ्तर के जो अधिकारियों के खिलाफ जो आपके एक्शन की डिमांड है, और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के जो हटाने का मांग है, इन सारे पर हम चर्चा कर सकते हैं। और इसके बाद आज डॉक्टर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन मीटिंग में क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है कि नहीं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। अंदर डॉक्टर जरूर पहुंचे हैं, ये हम बता सकते हैं। शुक्रिया इस अपडेट के लिए सौरभ। लौटेंगे आपके पास। तो हड़ताली डॉक्टर्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह का भरोसा राज्य सरकार इन हड़ताली डॉक्टर्स को देती है, ये देखना होगा। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।